कॉमिक्स लैब के एक न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मार्वल की न्यू टीवी सीरीज शी हल्क का ट्रेलर रिलीज हुआ है। वैसे ये सीरीज 17 अगस्त को डिज्नी प्लस पर एयर होने वाली है, जिसमें ऑलमोस्ट 9 एपिसोड होने वाले हैं। वैसे दोस्तों, ये मार्वल वाले हमारी नींद तक हराम करना नहीं छोड़ते। रात के 3 बजे भाई कौन ट्रेलर ड्रॉप करता है, बट वैसे वो मार्वल वाले किसी की सुनेंगे तो नहीं। तो आज इस वीडियो में हम लोग शी हल्क के ट्रेलर पर बातें करेंगे एंड आई होप आप सभी रेडी हो। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग ब्रूस बैनर मतलब हमारे हल्क के मोनोलॉग से होती है और ये सीन में हम बिल्डिंग्स पर एलए लिखा देखते हैं। इससे पता चलता है कि ये सीरीज की कंप्लीट सेटिंग एंड प्लॉट लॉस एंजलिस में होने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जेनिफर वॉल्टर मतलब हमारी शी हल्क का इंट्रोडक्शन मिलता है, जिसका रोल टाटियाना मैस्लानी ने किया है। वैसे जेनिफर वॉल्टर प्रोफेशन वाइज एक लॉयर रहती है, बिल्कुल हमारे डेयरडेविल जैसी। एंड जेनिफर जेएलकेएच लॉ फर्म में काम करती है और मैं आपको बता दूं, जेएलकेएच एक 4 लोगों की लॉ फर्म होती है जो बेसिकली एमसीयू के सुपर हीरो के अगेंस्ट सारे केसेस लेते हैं। एंड एमसीयू में भी जेनिफर एक लॉयर ही बताई गई है। और मैं बताऊं दोस्तों कि मार्वल कॉमिक्स में 1-2 केसेस के दौरान हमारे डेयरडेविल भाई साहब और जेनिफर वॉल्टर्स का फेस ऑफ हो चुका है और जेएलकेएच का रेफरेंस हम आगे ट्रेलर में टीवी पर भी देख सकते हैं। फिर जेनिफर वॉल्टर्स फ्रेंड का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिलता है, जिसमें एक का नाम निकी है और ये जो बंदा है उसका नाम तो हमें नहीं बताया गया। हालांकि लड़कों के साथ ऐसे बहुत नाइंसाफी होती है, नाम तक नहीं बताते। फिर इसके आगे एक इंपॉर्टेंट सीन आता है जहाँ हमें एक रिसर्च फैसिलिटी दिखाई जाती है, इसमें एबोमिनेशन एज अ प्रिजनर रखा रहता है। और ये सेम सीन हमने शैंग-ची में देखा था। एबोमिनेशन और वोंग के फाइट होती है उसके बाद, जब वोंग एबोमिनेशन को पोर्टल ओपन करके एक प्रिजन में लेकर जाते हुए दिखाई दिया था। वैसे दोस्तों, इस मूवी में वोंग का भी अपीयरेंस होने वाला है, बट इनका रोल कितना रहेगा वो बताना थोड़ा मुश्किल है। फिर इसके बाद हमारे ब्रूस बैनर दिखाए जाते हैं, जो ऐसे कहीं आइलैंड वगैरह पर बस चुके हैं और वहाँ आइलैंड पर अपनी लैब और रिसर्च फैसिलिटी बनाकर रखी है। वहाँ आइलैंड पर हम जेनिफर को भी देखते हैं, जिसको बेसिकली अपनी पावर्स मिल चुकी है। एंड ब्रूस बैनर अपनी लैब में जेनिफर को अपनी पावर्स को अच्छे से अडेप्ट और कंट्रोल करने का ट्राई करवा रहा रहता है। वैसे दोस्तों, मैं कॉमिक्स में शी हल्क के पावर्स की ओरिजिन की बात करूं तो कॉमिक्स में जेनिफर वॉल्टर को उसकी पावर ब्रूस बैनर के ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से मिलती है। बेसिकली होता ऐसा है कि निकोलस ट्रास नाम का एक क्राइम बॉस रहता है, जिसका केस शुरू रहता है और उसके अगेंस्ट में जेनिफर केस लड़ रही होती है और जेनिफर के काम डालने के लिए वो उसको गोली मारता है, जिससे वो ऑलमोस्ट मरने की स्टेज पर रहती है और उसको ब्लड की नीड रहती है। और सिर्फ ब्रूस के हॉस्पिटल में प्रेजेंट होने की वजह से ब्रूस बैनर उसको अपना गामा रेडिएटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा देता है, जिससे जेनिफर में भी हल्क जैसी सिमिलर पावर्स आ जाती है। ऑल्दो वो हल्क जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं बताई गई है और ये सीरीज में शायद शी हल्क की पावर्स का ओरिजिन चेंज हो सकता है, सिंस कोई अटैक होने वाला सीन हमने ट्रेलर में तो नहीं देखा। और मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमने एक कार क्रैश का सीन देखा था, उसे मार्वल वाले जेनिफर की पावर्स मिलने का कुछ रिलेशन रखेंगे। फिर इसके आगे के सीन में हम जेनिफर के पीछे एक पोस्टर देखते हैं, जिसमें मिडसमर नाइट्स ड्रीम लिखा रहता है, जो कि शेक्सपियर का एक प्ले है, जिसको मैरी जेन मतलब सैम रेमी वाले स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड रहती है, वो ये सेम प्ले मूवी में परफॉर्म करती है। तो ये स्पाइडरमैन को लेके एक ईस्टर एग हो सकता है। फिर इसके आगे हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ शी हल्क की फाइट किसी से चल रही होती है और मुझे लगता है कि ये टिटानिया ही होगी, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम उसको भी देख पाते हैं। और वैसे दोस्तों, मैं टिटानिया की बात करूं तो कॉमिक्स में टिटानिया शी हल्क की मेन राइवल में से एक होती है, जिसको सीक्रेट वॉर के इवेंट्स के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको बेसिकली इसकी पावर डॉक्टर डूम के म्यूटेजेनिक ऑल्टरेशन के प्रोसेस के टाइम पर मिलती है। ये प्रोसेस डॉक्टर डूम सुपर विलन्स की आर्मी बनाने के लिए करता है, एवेंजर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और टिटानिया भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, जिससे उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी ऐसी सारी पावर्स मिल जाती है। बट मैं सीरीज की बात करूं तो सिंस डॉक्टर डूम या ऐसा कोई कैरेक्टर अभी तक एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और सिंस शायद इस शो में सबकी पावर्स का ओरिजिन चेंज हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इस शो में टिटानिया का भी ओरिजिन कुछ डिफरेंट दिखाया जाएगा। सेम फ्रॉगमैन के साथ भी होगा, जिसको हम नेक्स्ट सीन में भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं फ्रॉगमैन के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फ्रॉगमैन का बाप जो होता है वो बेसिकली एक विलन होता है, बट फ्रॉगमैन बोलता है कि मेरे बाप के रास्तों पर मैं नहीं चलूंगा। इसलिए एक सॉर्ट ऑफ सुपर हीरो ही रहता है, जिसके पास कोई स्पेशल सुपर पावर्स नहीं होती, बस एक स्प्रिंग सूट रहता है जिससे वो लंबी लंबी छलांग मार पाता है। बट इस शो में इसको कैसे दिखाने वाले हैं ये तो सीरीज देखने के टाइम पर ही पता चलेगा। फिर इसके आगे हम कुछ रिपोर्टर्स को देखते हैं जो शी हल्क के बारे में जेनिफर से पूछताछ करती है और उसके बाद जेनिफर का बोलना रहता है कि मैं कोई सुपर हीरो नहीं बनना चाहती, सुपर हीरो बनना बिलियनर्स, नार्सिसिस्ट, ऑर्फन्स का काम है। और आप लोग इफ नहीं समझ पाया है तो बेसिकली ये टोनी स्टार्क। फिर शी हल्क आगे कुछ गुंडों को पेलती हुई दिखती है और
उसमें से एक के ऊपर से एक येलो लाइट फ्लैश होती है। अब ये कौन हो सकता है और ये क्या चीज है वो पता लगाना तो मुश्किल है। वैसे इस सीरीज में छोटे मोटे कैरेक्टर जिनके पास थोड़ी बहुत पावर्स या कुछ अतरंगी गैजेट्स होंगे वो भी इसमें इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। और एंड में दोस्तों मैं पूरे ट्रेलर की बात करूँ तो ट्रेलर का सीजीआई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एटलीस्ट मार्वल लेवल का तो नहीं है। खास करके अपने शी-हल्क पर जो सीजीआई यूज किया है वो एक एनिमेटेड मूवी की तरह फील दे रहा है, बट हम होप कर सकते हैं कि शो में आने तक मार्वल वाले इसको ठीक कर ले। फिर इसके बाद जो कॉमेडिक रिलीफ और ह्यूमर एलिमेंट्स मार्वल वाले अपने मूवीज वगैरह में डालते हैं वो नो डाउट काफी अच्छे तरह से काम करता है। बट मेरा एक कंसर्न है इसको लेकर कि जैसे हल्क के पोटेंशियल को एवेंजर्स के बाद जो डिग्रेड मार्वल वालों ने किया था वो सेम चीज ह्यूमर के चलते वो शी-हल्क के साथ ना करें, क्योंकि हल्क और शी-हल्क जैसे कैरेक्टर को ऑलमोस्ट फैन तभी पसंद करते हैं जब वो अपने एग्रेसिव और फुल रेज मोड में हो, मतलब कि अपने गुस्से वाले कैरेक्टर में हो। बट वो सारी चीजें अब सीरीज के रिलीज के बाद ही हमें पता चलेगी कि मार्वल वालों ने शी-हल्क के कैरेक्टर को कैसे प्ले आउट किया है। तो दोस्तों ये था मेरे तरफ से शी-हल्क के ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन। वैसे मैंने मेरे साइड से सारी चीजें कवर करने का ट्राई किया है, बट इफ कुछ चीजें छूट गई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, मैं उन सारी चीजों पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और सीरीज के रिलीज होने के बाद मैं इसके सारे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करते हुए जाना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कॉमिक्स लैब के एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।